हालेलुया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डेली डिवोशन, दिन भर की रोटी। एक बार फिर से आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में आज की सुबह में वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और आज 2 मई 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है अय्यूब की पुस्तक में और उसके 33 अध्याय के 4 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे ये वायदा कर रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। The God is our creator. हालेलुया। वचन बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम को हालेलुया मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का सांस जो है वो फूका। इस वचन में लिखा है सर्वशक्तिमान की सांस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। आदम तब तक जो है मेरे प्रियो वो मिट्टी था जब तक परमेश्वर ने अपने जीवन की सांस को, हालेलुया, अपने श्वास को परमेश्वर ने आदम के नथनों में नहीं फूका था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने जीवन की श्वास को आदम के नथनों में फूका, तब लिखा है आदम एक जीवित प्राणी बन गया। उसके आत्मा के द्वारा हमने जीवन पाया है। आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। ये सांस परमेश्वर की ओर से हमें मिली है मेरे प्रियो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से जो है वो हमें जीवन मिलता है मेरे प्रियो। अय्यूब इस बात को समझ गया है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक को बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो सबसे प्रथम लिखी गई पुस्तक जो है वो मानते हैं कि सबसे पहले जो है अय्यूब की पुस्तक जो है वो लिखी गई थी समय के अनुसार। और यहाँ पर जो अय्यूब है उसको एक धर्मी मनुष्य बताया गया है, एक नम्र मनुष्य जो है वो उसको बताया गया है। और इस बात को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर अय्यूब जो है लिख रहा है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। हमको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लिखा है सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे ये वायदा कर रहा है कि तुम्हें बनाने वाला मैं हूं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हम उसके लिए सब कुछ पूरा करते हैं। हालेलुया। हमारे बच्चे जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी जब हमारी होती है तो हम उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। और ना केवल परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया मेरे प्रियो, परमेश्वर पूरी सृष्टि को चला भी रहा है। हालेलुया। पूरी सृष्टि को, हालेलुया, जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितना आकाश मंडल है, सब कुछ जो है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा मैनेज करने वाला, परमेश्वर से बड़ा मैनेजर, परमेश्वर से बड़ा क्रिएटर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई कभी हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कंट्रोलर, परमेश्वर से बड़ा मैनेजर, परमेश्वर से बड़ा क्रिएटर कोई नहीं है। परमेश्वर इज ए ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर है, ईश्वरों के ऊपर वो ईश्वर है। हालेलुया। वो सर्वोपरि हमारा परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांस से हमको जो है वो जीवन मिलता है। परमेश्वर कह रहा है आज की सुबह मुझसे और आपसे कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हालेलुया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो मेरे प्रियो। परमेश्वर आज की सुबह हमसे कह रहा है, इसलिए निराश ना हो। हालेलुया। उदास ना हो। परमेश्वर कह रहा है आई have made you and I will take care of you। मैंने तुमको बनाया है
और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है, परमेश्वर हमें छिपा कर रखता है। जैसे हालेलुया आंखों की पुतली के समान परमेश्वर जो है वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम परमेश्वर की जिम्मेदारी है, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानता है, जरूरत है तो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपने की और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। तो आज के इस डेली डिवोशन में जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो यही है कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम परमेश्वर की जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, तो किस प्रकार हमें परमेश्वर की इस योजना में अपना सहयोग देना है, कैसे हम परमेश्वर की इस योजना में कि परमेश्वर हमारी अच्छे से देखभाल करे, हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहें, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो जरूर कमेंट कर इस आसान से सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे YouTube पर जरूर दें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे इन जीसस नेम। आमीन, आमीन, आमीन।